वो कहते हैं ना, बेटी की शादी के बाद माँ को ज़्यादा उसकी ससुराल में फ़ोन नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी बेटी की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल देना चाहिए। लेकिन अगर माँ अपनी बेटी की ससुराल में दखल देने लगे तो क्या होगा? आइए वो भी दिखा देते हैं। मालती, क्या है ये? जब देखो तब तुम अपने मायके में हमारे यहाँ की हम लोगों की खबर ब्रॉडकास्ट करती रहती हो। अरे अब ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि बाथरूम में बाल्टी चेंज की है? तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था। हाँ, तो क्या हुआ? अरे बाथरूम में बैठी कपड़े धो रही थी तो माँ को बता दिया। अब ये थोड़ी ना बताया है कि बाल्टी का रंग नहीं अच्छा है। अरे पर तेरी माँ ने तो यही बोला। क्या? यही कि बाथरूम में पेंट वाली बाल्टी रखती है। माँ मालती दोनों शुरू हो गए फिर से। यार खाना दो, जल्दी काम पर जाना है। आज स्कूटर का पहिया भी पंचर पड़ा है। अभी पति रवि अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि तभी मालती की आवाज़ आती है। हेलो, हाँ माँ, वो है ना, इनके स्कूटर का पहिया आज फिर से पंचर हो गया है। हाँ, जैसे ठीक हो जाता है मैं बताती हूँ आपको। ठीक है माँ, मैं इनको खाना दे दूँ। वो है ना माँ, इनको काम पर जाना है। हाँ 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 माँ, कुकर के नीचे बंद कर दिया था ना। ठीक है माँ। अरे यही तो रिपोर्टिंग है आजकल की लड़कियों की। ससुराल की पल पल की खबर मायके पहुंचाती रहती हैं। अरे भाई, ये तो जैसे ससुराल नहीं, जैसे मीडिया वाले कहीं हुए हादसे की पल पल की रिपोर्टिंग देते हों। बहू, वो क्या है ना, मुझे छींक आ गई है। अब जल्दी फ़ोन मिला और बता दे अपनी माँ को। और हाँ, अभी अभी मोहल्ले में सांड आया था और रोटी खा के गया है, ये भी बता देना। अरे कैसी कैसी बात कर रहे हो आप लोग? मैं क्या छोटी छोटी बात माँ को कहूँगी? वैसे सांड अभी नहीं, 2 घंटे पहले आकर रोटी खाकर गया है। माँ को पता है ये बात। अब चलो खाना खा लो। वो क्या है ना, माँ ने कहा था कि खाना बर्तन करते करते वीडियो कॉल करना। वो देखना चाहती हैं कि कितने बर्तन निकलते हैं। अरे रवि बेटा, इसका कुछ नहीं हो सकता। माँ मैं अब क्या ही बोलूँ, ये तो ऐसी ऐसी बातें शेयर करती है कि सुनकर शर्म ही आ जाए। अरे शर्म तो इसे या फिर इसकी माँ को आनी चाहिए, जो इतना भी नहीं समझती कि बेटी के घर में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दोनों माँ बेटे बात कर ही रहे होते हैं कि बहू का वीडियो कॉल चालू हो जाता है। ये देखिए माँ, इस कटोरी में इन्होंने दाल खाई और इसमें सास ने छाछ पी थी, और ये थाली है जिसमें मैंने सुबह नाश्ता किया था, और ये कुकर है माँ जिसमें दाल बनाई थी, और हाँ माँ, ये तवा है जिस पर मैंने रोटी सेकी थी। हाँ ओके, बाय माँ। अरे बहू, ये वो भगोना ये भी दिखा दिया होता जिसे तूने जला दिया था खीर पकाते वक्त। कैसी बात कर रही हो सासू माँ, ये कैसे दिखा देती? माँ क्या सोचती कि मुझे खीर पकाना ही नहीं आता, इसीलिए मैंने ये भगोना छिपा दिया था। मैं माँ को यहाँ से वही दिखाती हूँ जो मुझे दिखाना है। अरे आप नहीं समझेंगी माँ जी, छोड़िए ना। अब सास बेचारी बहू की इन हरकतों से परेशान थी, लेकिन अब वो कैसे बहू को कह दे कि बहू इतना ज़्यादा अपने मायके फ़ोन मत कर। अरे एक बेटी को अपनी माँ से बात न करने देना, ये भी तो एक अपराध है। लेकिन रोज़ रोज़ अपने घर का लाइव टेलीकास्ट भी तो नहीं देखा जाता। फिर शाम को पति रवि ऑफिस से घर वापस आता है और उसके हाथ में होता है इंटरनेट और फ़ोन का बिल। मालती क्या है ये, सारा दिन इंटरनेट यूज होता है, देखो कितना कितना पैसा लगा है। और नहीं तो क्या बेटा, अरे मैं तो कहती हूँ वाईफाई ही कटवा दो। अरे किसे इतना काम है इंटरनेट का? और वैसे भी घर का काम क्या कम है जो रोज इंटरनेट पर बैठकर इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील देखे। हाँ माँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि फालतू के पैसे खर्च करने से क्या फ़ायदा। क्यों मालती, क्या कहती हो तुम?
देखिए जी, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। अरे हाँ, जब इसका हेडक्वार्टर से फोन आएगा ना, तभी ये अपना स्टेटमेंट देगी। क्या हुआ माँ जी, आप हर वक्त ताने, हर वक्त बोलियां दिया करती हैं, अच्छा लगता है क्या? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप लोग वाईफाई क्यों कटवाना चाहते हैं, ताकि मैं अपने घर में अपनी माँ से बात न कर सकूं। लेकिन माँ जी, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एक बेटी को उसकी माँ से बात करना रुकवा दे, समझी आप? अरे मालती, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे माँ भला क्यों तुम्हें तुम्हारी माँ से बात करने से मना करेंगी? अब अभी मैंने 5 मिनट पहले ब्लैक शर्ट पहनी और वहाँ मेरी सास को पता भी चल गया कि मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है। हाँ, तो यही तो बताया है कि शर्ट कैसी पहनी है। आखिर उनको भी तो पता चले कि उनका दामाद कैसे कपड़े पहनता है। गलत कुछ नहीं है मालती, लेकिन ये कहना कि काली शर्ट फ्राइडे को नहीं पहनते हैं, ये कहाँ तक सही है? सास सर पे हाथ रखकर बैठ जाती है कि क्या करे ऐसी बहू का। वह अपनी बेटी को फोन करके बताती है। अरे क्या बताऊं ललिता, मैं तेरी भाभी से इतना परेशान हो गई हूँ कि मन करता है कि घर छोड़कर किसी आश्रम में रहने चली जाऊं। क्यों, क्या हो गया माँ? भाभी की आदत गई नहीं सारी बात मायके में बताने वाली? अरे गई क्या, और बढ़ गई है। ना जाने कैसी माँ है कि हर वक्त फोन पर बैठी ये खबर लिया करती है कि बेटी के घर में क्या चल रहा है। अब तो उसमें और तेरे भाई में भी काफी झगड़े होने लगे हैं। पहले तो लगता था कि भाभी सुधर जाएंगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं माँ? अरे ललिता, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करूँ मैं। बेटी ललिता कुछ सोचती है और फिर, माँ एक काम करो, वो जैसा करती हैं तुम भी वैसा ही करो। वो जैसे अपनी माँ को सारी बात बताती हैं, तुम भी अपनी बेटी को सारी बात बताओ। उन्हें भी तुम वैसे ही अनकंफर्टेबल करा दो जैसे वे तुम्हें कराती हैं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन तेरी ससुराल में बेटा इतनी दफा फोन करूंगी फिर। कोई बात नहीं माँ, मैं फ्री रहूंगी तो उठा लूंगी, नहीं तो तुम वॉइस मैसेज भेज देना। ठीक? हाँ, ये ठीक रहेगा बेटा। चल फिर शुरू करते हैं फिर महाभारत। फिर अगली सुबह जैसे ही बहू रानी सास के लिए चाय लाती हैं, फिर, अरे हाँ बेटा, मिल गई चाय। वो सफेद वाले कप में ना, जिस अंदर से चिटका हुआ है। हाँ, दूध भी ठीक है चाय में, और चाय पत्ती भी ठीक ठाक है। हाँ, मैंने मैक्सी पहनी है आज, और भाभी ने साड़ी, वो भी हरे रंग की। अरे वही वाली जो उसकी माँ ने नहीं दी थी, अरे जिसे हम लोगों ने नौकरानी को दे दिया था। हाँ वही। और फिर नौकरानी अगले ही दिन लाकर तेरी भाभी को वापस कर गई थी, क्योंकि वो ऐसी साड़ी तो पहनती नहीं है। हाँ, वही वाली तेरी भाभी ने पहनी है। हाँ ठीक है बेटा, बाद में बात करते हैं, चाय पी लेते हैं। अब बहू को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या बात हो गई, ये सब बताने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। फिर थोड़ी देर बाद, हाँ बेटा, तेरा भाई ऑफिस के लिए निकल रहा है, भाभी ने टिफिन बना दिया है। अच्छा बेटा, बाय। फिर थोड़ी देर बाद, हाँ ललिता, भाभी ना नहा कर आ गई है, खाना बना रही है। अच्छा, खाने में क्या खाया बताती हूँ थोड़ी देर बाद। वीडियो कॉल करके लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगी, फोन उठा लेना बेटा। हाँ। फिर खाने पे बैठती हैं। सास जैसे ही खाना खाने जा रही थी, तभी बेटी को फोन लगाती है। तभी बहू बोलती है, माँ जी पहले खाना खा लीजिए, फिर कर दीजिएगा लाइव प्रसारण। अरे बहू, ललिता को चिंता हो जाती है ना कि मैंने सही में कुछ खाया है कि नहीं। अब जैसे तू भी तो बेटी है, तुझे चिंता होती है कि तेरी माँ ने क्या खाया है क्या नहीं, वैसे ही ललिता भी है बेटा। सास जैसे ही बेटी को फोन करने वाली होती है कि बहू सास के हाथ से फोन छीन लेती है और काट देती है। बहू, ये क्या बात होती है, क्यों किया ऐसा?
माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार दीदी को फ़ोन करके ये सब बताती हैं। अरे ये घर है, कोई दुकान या भारत पाकिस्तान का मैच नहीं। अरे वाह बहू वाह, तू अपने मायके फ़ोन करे तो कुछ नहीं, कितनी कटोरी में क्या क्या खाया ये बताओ तो कुछ नहीं, और हम जरा सी बात अपनी बेटी को बता दें तो अच्छा नहीं लगता है। बहू फौरन समझ जाती है कि सास उसकी किस आदत से क्यों परेशान है। माँ जी माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। मुझे जितना अजीब लगता है मैं मानती हूँ कि आप लोगों को भी लगता होगा। मैं मानती हूँ कि आगे से गलती नहीं होगी। बेटा माँ को फ़ोन जरूर करना, लेकिन हर बात मायके तक ले जाना ये ठीक नहीं है। मैं समझ गई माँ जी, माफ़ कर दीजिए।